रणवीर ये क्या है? प्लीज मुझे नीचे उतारो। कम ऑन रागिनी, मैं तुम्हारा पति हूँ और वैसे भी मैं किसी से डरता हूँ क्या? डरने की बात नहीं है रणवीर, अगर ऐसे किसी ने देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज। रागिनी, इतनी रात हो रही है, सब लोग अपने कमरों में सो चुके होंगे और वैसे भी कौन देखेगा? तुम चलो, मैं भी आया। जी। हेलो, क्या हुआ भैया? रणवीर, वो मैं मामा जी के घर में हूँ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है और साधना को भी फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ पर ऑफ जा रहा है। पता नहीं ये सब कहाँ गए। ओह, आई एम सो सॉरी भैया। एक्चुअली उनका कोई रिश्तेदार बीमार है, शायद भाभी वहीं गई होगी। अब मैं क्या करूँ रणवीर? भैया प्लीज डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। रणवीर, मैं एक काम करता हूँ, जब तक साधना नहीं आ जाती मैं उसकी वेट करता हूँ यहीं। नहीं भैया, आप वापस आ जाइए। देखिए वैसे भी काफी रात हो गई है और सुबह होने में बस कुछ ही घंटे हैं। भैया प्लीज। ओके। क्या आप मुझे एक बार भी साधना से नहीं मिलवा सकते आज? ये रात काटना भी बहुत मुश्किल हो गया मेरे। मैं जानता हूं कि सारी गलती मेरी। जब साधना मेरे पास थी तो मैं उससे दूर भागता था। उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास, पर आज जब मेरे पास उसके हर सवाल का जवाब है तो सुनने के लिए साधना ही नहीं। लेकिन कल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साधना से जरूर मिलूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। रणवीर, आलिक को कहीं देखा है? हाँ, आलेख भैया कह रहे थे कि वो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। गुड नाइट मॉम। वैसे काफी रात हो गई है मॉम, आपको भी सो जाना चाहिए। रणवीर, तो कैसा लगा रागिनी की खुशी और जीत देखकर? ये कैसा सवाल है मैम? जाहिर सी बात है कि मैं काफी खुश हूँ। लेकिन हमें एक बात की फिक्र है। जिस तरह आज फिर साधना ने रागिनी से उसकी खुशी। भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया मॉम। इस वक्त मैं ये तो नहीं जानता कि साधना भाभी ने इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि उसके पीछे उनकी कोई ठोस वजह होगी। और एक और चीज मॉम, अगर साधना भाभी रागिनी को दुख देना चाहती तो जीतते हुए भी जानबूझ के हार नहीं चाहती। और हाँ मॉम, मैं इस बात का जरूर पता लगा के रहूंगा कि आज साधना भाभी ने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। और हाँ, आप लाख कोशिश कर लें साधना भाभी और आलेख भैया को अलग करने की, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गुड नाइट मॉम। तुम जानते नहीं हो रणवीर कि इस वक्त हमारे हाथ में उन दोनों को हमेशा के लिए जुदा करने का हथियार है। हमें तो बस कल सुबह का इंतजार है। क्या हुआ डॉक्टर? आप लोगों को मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। कौशल्य जी बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर हैं। हाँ साधना, हमने वो क्लॉट हटाकर रप्चर सील कर दिया है। अब घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके। चलिए मैं रिपोर्ट पेपर्स तैयार कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी।
तेरा लाख लाख शुक्र है ईश्वर। देखिए दामाद जी, अपना खून अपना ही होता है। आज वीनू ने कोशी की जान बचा ली। देखा, आखिर भगवान ने मेरी सुनी ली। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैंने मन्नत जो मांगी थी, मैं ना मंदिर हो आती हूँ, भगवान को थैंक यू तो बोल दूं। आप में से किसी को आकर कुछ पेपर साइन करने होंगे। भैया, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। साधना, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि पैसों का इंतजाम मैंने नहीं, तुमने किया है। अरे इतनी बड़ी बात का श्रेय मैं नहीं ले सकता, और फिर नानी माँ को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम क्या हो। भैया प्लीज, आप ये बात कह के मुझे पराया मत कीजिए। मैंने जो कुछ भी किया है वो एक अपने के लिए ही तो किया है ना, और फिर आप और मैं एक ही तो परिवार है ना। पर साधना, तुमने इतना बड़ा उपकार किया। वही बात भैया, मामी जी बच गई, ये खुशी का काम है, और ये उपकार की बात करके आप प्लीज मेरी खुशी को छोटा मत कीजिए भैया। अगर आप वाकई में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो ये बात किसी को मत बताइएगा कि पैसों का इंतजाम मैंने किया है। साधना, आखिर बात क्या है? क्या तुम मुझे बताएगी तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? भैया अभी मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, पर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, जब सही वक्त होगा तो सबको सब कुछ बता दूंगी। आलेख भैया, आप यहाँ? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। क्या बात है भैया? नींद नहीं आ रही रणवीर, एक अजीब सी बेचैनी है दिल में। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। सोच सोच के परेशान हो रहा, कई सवाल उठ रहे हैं दिल। आखिर साधना ने उस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया? काश मैं साधना को डांस के बाद मिला होता तो उससे पूछ लेता। कुछ तो प्रॉब्लम होगी। एक बार मैं साधना से मिल लूं रणवीर, मैं मम्मा से खुद बात करूंगा। आखिर वो मेरी पत्नी है, उसे उसकी जगह इस घर में दिलवा के रहूंगा। आलेख भैया, मैं बहुत खुश हूं कि आप ये सच जान गए कि साधना भाभी आपके लिए क्या मायने रखती है। हाँ, ये सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहे हैं कि भाभी ने डांस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया। लेकिन भैया, जब आप साधना भाभी से मिलेंगे ना, हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और भैया, रहा सवाल मोम और रागनी का, मैं आपसे पहले भी कह चुका और आज फिर से कह रहा हूं, सिर्फ अपने दिल की सुनिए। सिर्फ एक बार अपनी खुशी के बारे में सोचिए। एक बार अपने लिए सेल्फिश हो जाइए। हाँ, आप दोनों मिल जाएंगे ना, तो आई एम श्योर सबका मन जीत लेंगे। आखिर एक छोटी सी गलतफहमी है, पल में दूर हो जाएगी, है ना भैया? साधना मुझे माफ तो कर देगी ना? मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस लेके आना चाहता हूं रणवीर। कितना दुख दिया है मैंने उसे। गुस्सा आता है मुझे अपने आप पर।
मैं अपनी साधना के साथ ऐसा कैसे कर सकता? आलिफ भैया, आप चिंता मत कीजिए। साधना भाभी आपसे बहुत प्यार करती है और कब तक नाराज रहेंगी वो आपसे। बस आपके दिल में जो है उसे जुबान पे ले आई, उन्हें बता दीजिए और देखिए वो तुरंत पिघल जाएंगी। रणवीर, अगर तुम ना होते तो मैं इस बात को समझ ही नहीं पाता। अपनी साधना को खो देता। थैंक यू। एक काम कीजिए, अब आप सब घर जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ मामी जी के पास। मैं भी रुकता हूँ बेटा तेरे साथ। नहीं मामा जी, आप लोग घर जाइए। देखिए ना, सब लोग कितना थक गए हैं। और वैसे भी मामी जी को होश सुबह तक आएगा। एनेस्थीसिया का असर जब तक नहीं उतरेगा, मैं यहीं रहती हूँ उनके पास। और फिर आप लोग फ्रेश होकर आ जाएंगे तो मामी जी को भी अच्छा लगेगा, इसलिए आप जाइए। तो साधना मैं रुक जाता हूँ ना? नहीं भैया, भाभी और मुन्ना भी बहुत थक गए हैं। एक काम कीजिए, आप लोग जाइए, मैं यहीं ठहरूंगी। चलिए। साधना, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। दिल जानिया, मेरे दिल जानिया, दिल जानिया, मेरे दिल जानिया। इस दस्तखत से तुम्हारा आले के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो। तेरी जिंदगी से तेरे लिए रह लेंगे हम दूर। ओ तुम सामने जो देखूं, दिल में हलचल होती है। जुबां से पलट के 100 बातें आँखों में उमड़ आती है। काश सुन लेते तुम ये खामोशियाँ, एक दूजे की हम तुम परछाइयाँ। तुम ही हो मेरे दोनों जहां। तुम ही हो मेरे दोनों जहां। बस आपके दिल में जो है उसे जुबान पे ले आई और देखिए वो तुरंत पिघल जाएंगी। कैसे जिंदगी से अलग होगे जान, एक दूजे की हम तुम परछाइयाँ। तुम ही हो मेरे दोनों जहां। तुम ही हो मेरे दोनों जहां। क्या आलेख जी ने डाइवोर्स पेपर्स देखे होंगे? बस यही उम्मीद है कि वो साइन नहीं करेंगे और मुझे मिलने जरूर आएंगे।
कल हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी साधना। आलेख का है? जी वो अभी अभी निकल गए मालकिन। आज आलेख बाबा बड़े खुश नजर आ रहे थे, मुझे फूल सजाने को बोल गए। सुनिए, आपने आलेख को कहीं देखा है? हाँ, मगर वो तो चला गया। फॉर अ चेंज काफी अच्छे मूड में लग रहा था आज। अच्छा, लेकिन वो कहाँ गया है? कहकर तो गया कि ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? इतनी जल्दी? आई डोंट नो। नहीं सर, सॉरी, ये हो नहीं सकता। अभी ऑफिस में कोई नहीं आया, आप बहुत जल्दी आ गए। ठीक है, तुम एक काम करो, ये साधना जी की टेबल पे रखो। ठीक है सर। दिल जानिया मेरे दिल जानिया, दिल जानिया मेरे दिल जानिया। वीनू जी, आपका इतना जल्दी अस्पताल जाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी। साधना वो सारी रात से अकेली, उसे भी तो आराम चाहिए ना। मैं जाऊंगा तो वो आ जाएगी। हाँ वीनू जी, लेकिन आपको ऑफिस भी तो जाना है ना, और फिर बाबूजी तो घर में ही बैठे ना, वो चले जाएंगे ना अस्पताल। मैं सब संभाल लूंगा। और सुनो, साधना आएगी तो उसे कुछ खिला देना। पता नहीं बेचारी ने सही रात से कुछ खाया भी होगा कि नहीं। कल पूरा दिन भागदौड़ करती रही पैसे के चक्कर में। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ये भाई बहन का राखी का बंधन बड़ा जोश मार रहा है आजकल। लगता है तुझे फिर से अपनी जासूसी शुरू करनी पड़ेगी मालती। तो सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि साधना ये 5 लाख रुपए लाई कहां से। मैं जानती हूँ कि मुझे खबर कहां से मिलेगी। मैडम इतना जल्दी? गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी मैम, मैं वो गेट पे नहीं था, मैं अंदर कुछ रखने आया था तो। इट्स ओके। सुनो, साधना के टेबल से फाइल्स लेकर आओ। वो हमारे कोटेशंस की फाइल साधना के पास ही रहती है। जी मैम। कम इन। नो, आप सप्लाई से फॉर्मली डील कीजिए। अच्छा, वो रॉयल ट्रेडर्स ने क्या ऑफर दी है? जी मैं उनका लेटर ही लिया था। ओके। तुम सोच रही होगी कि मैं ये लेटर भेजकर अपनी बात क्यों कह रहा हूं। क्या करूं? तुम सामने होती हो तो शब्द ही खो जाते हैं मेरे। समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। वैसे तो हम रोज मिलते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते की अहमियत अब पता चली है मुझे। प्लीज तुम प्रियदर्शनी पार्क में आ जाओ, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा।
जरूर आएंगे। हम जानते थे आलेख, आप भी हमें बहुत पसंद करते हैं। अब तो हम खुल के कह सकते हैं, आई लव यू आलेख, आई लव यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।